आज हम सीखेंगे जी कि हम एक पीसी को कैसे असेंबल या डिसअसेंबल करेंगे। आप मेरे सामने इस वक्त टेबल के ऊपर कुछ पीसी के पार्ट्स देख रहे हैं एंड वी आर मूविंग ऑन टू द पीसी। ये है हमारे पास इस वक्त एक कोटोडू पीसी डेल HP एनवे का मॉडल है। ये एक ब्रांडेड पीसी है और ये टॉवर केसिंग है। फर्स्ट ऑफ ऑल हम ये सीखेंगे कि इसको डिसअसेंबल कैसे किया जाएगा और डिसअसेंबल करने के बाद हम इसे रीअसेंबल कैसे करेंगे। फॉर दैट पर्पस ये हमारे पास इस वक्त इसका केस है, आप देख सकते हैं। हमें इस पीसी में सबसे पहले जो चीज डिसअसेंबल करनी है वो है पावर सप्लाई। पावर सप्लाई इज ऑन द बैक ऑफ CPU। आप लोग देख सकते हैं ये है हमारी पावर सप्लाई। पावर सप्लाई में केसिंग की बैक साइड पे ये 4 स्क्रूज होते हैं जिनको आप अनस्क्रू करेंगे। अब कंप्यूटर में जब कभी आप असेंबलिंग या डिसअसेंबलिंग करें तो आपका स्क्रू ड्राइवर मैग्नेटाइज्ड होना चाहिए। लाइक आपने देखा कि मैंने फर्स्ट ऑफ ऑल एक मैग्नेट के साथ इसको रब किया, ठीक है। क्यों किया? कि हमारे पास ये मैग्नेटाइज हो जाए कि जब हम कोई स्क्रू अनस्क्रू करें तो वो इधर उधर ना गिरे। एंड यू मस्ट हैव समथिंग लाइक दिस बॉक्स जिसमें आप अपने स्क्रूज को रख सकें। यहां मैं इसको अनस्क्रू कर रहा हूं। नाउ दिस इज द लास्ट वन जो हमने अनस्क्रू किया और पावर सप्लाई इस वक्त सिस्टम से डिटैच हो चुकी है। लिहाजा हम केसिंग में आते हैं। अब केसिंग में ये कहां पे अटैच है, जिसको कहां से रिमूव किया जाएगा। तो आप देख सकते हैं ये ATX जैक, ये है ATX जैक जहां पे ये आपके मदरबोर्ड पे अटैच किया गया है। ब्रिंग इट नियर। ये जी आपका ATX जैक है। आप इसको डिसअसेंबल करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल डिसअसेंबल करने के लिए हाथ की मदद से आप ये क्लिप को प्रेस करेंगे और इसको स्लाइटली ऊपर उठा लेंगे। ये ATX जैक को मैंने मदरबोर्ड से अलग कर लिया और ये मदरबोर्ड पर इसका कनेक्टर है। दिस इज नोन एज 20 पिंस ATX जैक, ठीक है, जहां से इसको उतारा गया। नाउ अदर कनेक्शंस पावर सप्लाई के देखते हैं। यहां पे हार्ड ड्राइव पर ये पावर कनेक्टर लगा हुआ है। ये SATA पावर कनेक्टर है 4 पिंस का। आप देख सकते हैं इसमें ये नंबर ऑफ केबल 5 हैं। 5 पिंस का SATA पावर कनेक्टर मैंने अलग कर लिया। इन द सिमिलर वे आप देखेंगे कि आपके CD-ROM के साथ सेम कनेक्टर लगा हुआ है। इसको भी आपने डिटैच कर लिया, यानी कि अलग कर दिया। अब हमारे पास मदरबोर्ड के हवाले से एक और कनेक्टर यहां आपको मिलेगा। दिस इज नोन एज P4। इसके करीब लाएं। यह है P4। P4 को भी सेम मैनर में डिसअसेंबल किया जाएगा। इसको रिमूव करने के लिए आप ये हाथ से इसके क्लिप को दबाएंगे और जस्ट इसको पुल अप कर लेंगे। ये है P4। यहां पे ये इसका कनेक्टर है P4 का। बाकी इसको ब्रीफली देखते हैं। मैं पावर सप्लाई को फुल्ली डिसअसेंबल करके
फिर आपको मदरबोर्ड निकाल के समझाता हूँ ये क्या क्या लगा हुआ है। ऑनवर्ड आगे चलते हैं जी। व्हाट इज दिस? दिस इज फ्रंट पैनल। ओके, पावर सप्लाई हमारी तकरीबन डिस्कनेक्ट हो चुकी है जी। आप देख सकते हैं कि ये पावर सप्लाई की सारी केबल्स हमारे मदरबोर्ड से हमने उठा के अलग कर ली हैं। अब सिर्फ पावर सप्लाई को हमने यहाँ से रिमूव करना है, मदरबोर्ड से बाहर निकालना है। अब ये क्योंकि ब्रांडेड सिस्टम है, नॉन ब्रांडेड सिस्टम होता तो स्क्रू ओपन होते ही पावर सप्लाई ने बाहर आ जाना था। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि पावर सप्लाई के एक्सट्रीम बैक के ऊपर ये क्लिप बना हुआ है। आप इस क्लिप को प्रेस करेंगे पेचकस की मदद से डाउनवर्ड और फिर इस पावर सप्लाई को उठा लेंगे। ये था वो क्लिप, ब्रिंग इट नियर, ये जिसको अंदर से लॉक कर रहा था। तो अब ये हमारी पावर सप्लाई आ चुकी है। तो देखिए जी, पावर सप्लाई की बैक पर ये है आपके पास 220 वोल्ट का इनपुट, ये है आपका कूलिंग फैन। यहाँ पे वोल्टेज सिलेक्टर नहीं है, यानी कि इसका वोल्टेज ऑटोमेटिक 220 पे सेट किया हुआ है। पावर सप्लाई के इनवर्ट जाके देखें तो जो मोस्ट इंपॉर्टेंट मदरबोर्ड के कनेक्टर हैं वो ये दो होते हैं, ATX जैक और पेंटियम 4 जो मदरबोर्ड पे लगते हैं। और उसके अलावा आपको यहाँ पे मिल रहे हैं ये SATA पावर कनेक्टर्स, SATA हार्ड डिस्क और CD-ROM के लिए। और ये है आपके पास P4 का एक और कनेक्टर, अगर जिस मदरबोर्ड पे ऑप्शन हो तो उस पर लगाया जा सकता है, ना हो तो ज़रूरत नहीं है। मोस्टली एक ही P4 का कनेक्टर अटैच होता है। ये डिसअसेंबल हो चुकी है, हम इसको साइड पे रखते हैं जी। अब अगली चीज़, हमारे पास जितनी ये ड्राइव्स हैं, जैसे हार्ड डिस्क होगी, CD डिस्क होगी, फ्लॉपी डिस्क होगी, कोई भी चीज़ लगी है उसको हम इसमें से डिसअसेंबल करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं हार्ड डिस्क की केब पे आता हूँ। ये है हार्ड डिस्क, यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे कोई भी स्क्रू नहीं है, जस्ट इसको ये पुल आउट करना है, ब्रिंग इट नियर। यहाँ पे ये पुल आउट करेंगे, हार्ड डिस्क को हाथ से पकड़ेंगे और ये उठा लेंगे। ये है जी Hitachi हार्ड डिस्क है 80 GB की जी, जो कि किस टेक्नोलॉजी की है जी, ये आप देख सकते हैं, ये आपकी SATA हार्ड डिस्क है। ठीक है, तो हमें कैसे पता चला? ये आपके पास SATA पावर कनेक्टर है और ये आपका SATA डाटा केबल कनेक्टर है। हार्ड डिस्क को साइड पे प्लेस करते हैं जी, मूव करते हैं अगले कनेक्टर की तरफ। यहाँ पे आए तो इसमें कोई SSD वगैरह लगी हुई है, शायद छोटे साइज में। ये इसका SSD कनेक्टर है। और इसको ये स्क्रू किया गया है यहां से, जस्ट एक स्क्रू की मदद से अटैच है ये। तो हम स्क्रू ड्राइवर लेके इसको अनस्क्रू कर देंगे। ये है जी CD-ROM, इसको रिमूव किया और ये है इसका स्क्रू, जिसको आप अनस्क्रू करेंगे ये क्लिप को और CD-ROM को आगे की तरफ पुश करेंगे। तो यहाँ केसिंग का फ्रंट है जिसको ब्लॉक कर रहा है, तो मीन्स हमें केसिंग के फ्रंट को ओपन करना पड़ेगा। कैसे? जस्ट ये क्लिप्स हैं जो आपने डिटैच करने हैं और केसिंग का फ्रंट अलग हो जाएगा। ये है केसिंग फ्रंट। अब आप ने ये अपना एक DVD राइटर है, इसको आपने सिस्टम से डिसअसेंबल कर लिया। जी, लैक्सर की एक SSD, छोटी सी कोई SSD है, 6 GB, नथिंग, तो एक मेमोरी कार्ड जितनी है।
इसको पासे कर लिया जी, ठीक है। ये जी हमारी ड्राइव्स क्लियर हो गई। ड्राइव्स क्लियर करने के बाद अब हमारी केसिंग ऑलमोस्ट खाली होती जा रही है। तो ये जी हमारे वो कनेक्टर्स हैं साटा के, जो हमारी ड्राइव्स के साथ अटैच थे। तो ये यहाँ पे लाएं जी, ये आपकी साटा पोर्ट्स हैं जहाँ से आप इसको डिस्कनेक्ट करेंगे। ये आपका साटा डाटा केबल है, ये एक हमने डिस्कनेक्ट की, ये सेकंड हमने ये क्लिप प्रेस करते हैं और इसको उठा के बाहर निकाल लेते हैं। एंड जी इसमें दो और भी हैं, ये भी मैंने डिस्कनेक्ट कर दी और ये भी मैंने डिस्कनेक्ट कर दी। नाउ हमारे पास सिर्फ मदरबोर्ड है और केसिंग पैनल के कनेक्टर्स लगे हुए हैं और कुछ भी नहीं। केसिंग पे ये हमारे पास फ्रंट ऑडियो है जी, नजदीक लाएं तो ये आपको नजर आ रहा है फ्रंट ऑडियो। मैंने पिन को अलग कर लिया। ये है फ्रंट यूएसबी पैनल, क्योंकि मैंने यहां से उठाया, ये आपके सामने लिखा हुआ है FUSB। ये हैं फ्रंट USB 2, फ्रंट USB 1। 1 2 3 कनेक्टर्स हैं फ्रंट USBs के लिए। इसका मतलब है कि इसके फ्रंट पे बहुत सारे USB कनेक्टर्स हैं। तो मैंने सबको डिसअसेंबल कर दिया, क्योंकि हम मदरबोर्ड को केसिंग में से बाहर निकालेंगे। नेक्स्ट टू दैट ये आपके सामने ब्रांडेड सिस्टम का ये क्लिप बना हुआ है, मैंने सारे का सारा उठा लिया। इसका क्या लिखा हुआ है जी, फ्रंट पैनल का ये कनेक्टर है, यानी कि फ्रंट पे पावर बटन, रीस्टार्ट बटन, पावर की लाइट, रीस्टार्ट की लाइट, सबका यही कनेक्टर है। ये 1 जैक है, ठीक है। ये जी डिस्कनेक्ट हो गया। नेक्स्ट पे आते हैं जी, ये हैं जी, ये भी फ्रंट पैनल के कनेक्टर्स हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं फ्रंट पैनल मैंने डिस्कनेक्ट कर लिए और इस तरह हमारा मदरबोर्ड ऑलमोस्ट डिस्कनेक्ट हो रहा है। यहाँ पे जी ये हमारे पास लगा हुआ है जी वाईफाई का लैन कार्ड। इसकी एक केबल यहाँ पर है और दूसरी केबल कहीं और है। ये है जी इसकी दूसरी केबल, ठीक है। वाईफाई के लैन कार्ड को एक छोटे स्क्रू ड्राइवर से आप इसकी केबल क्लिप को यहाँ से डिस्कनेक्ट कर देंगे और अब सिर्फ मदरबोर्ड है केसिंग में। मदरबोर्ड को डिसअसेंबल करने के लिए जस्ट आपने क्या करना है, ये आपके स्क्रूज हैं, स्क्रू ड्राइवर की मदद से इसको अनस्क्रू करेंगे। स्क्रू ड्राइवर नॉन मैग्नेटाइज होने की सूरत में, जैसे अभी आपने देखा रिजल्ट कि आपका स्क्रू ड्रॉप हुआ, ये नहीं होना चाहिए। केसिंग में अगर सिस्टम में स्क्रू ड्रॉप हो जाता है तो ड्यूरिंग जब आप इसको स्टार्ट करेंगे तो ये स्क्रू आपके बोर्ड को शॉर्ट कर सकता है। सो आपने मैग्नेटाइज्ड स्क्रू ड्राइवर का इस्तेमाल करना है। इन स्क्रूज के लिए ये माइनस स्क्रू ड्राइवर इस्तेमाल होता है, ठीक है। मच स्क्रूज अब ये मदरबोर्ड हमारा आजाद हो चुका है। इसको हम केसिंग से बाहर निकाल सकते हैं। ये जी केसिंग फैन है जी, जो हमारा रह गया था। इसको अगर आप डिस्कनेक्ट नहीं करेंगे तो इसकी तार ब्रेक हो सकती है। ये हो गया जी मदरबोर्ड आपका टोटली डिस्कनेक्ट। इसको हमने सिस्टम से अलग कर लिया। अभी हम इसको थोड़ा अंडरस्टैंड करेंगे। पहले दोबारा लगाने से पहले यहाँ पे स्टॉप करें।